टीआरएस एमएलसी की कविता ने तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल गांधी के ट्विटर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। के कविता ने राहुल गांधी के सिलसिलेवार तेलुगु में किए गए ट्वीट्स का उसी जबान में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एमपी राहुल गांधी सियासी फायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए ही ट्विटर पर किसानों के मसले पर यकजहती जाहिर कर रहे हैं। कविता ने यह भी कहा कि धान की खरीदारी के मसले पर पंजाब, हरियाणा रियासतों के लिए एक और दीगर रियासतों के लिए एक पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इस मसले पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के एमपीज की जानिब से हर रोज पार्लियामेंट ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में ईमानदारी है तो वो इस मसले पर टीआरएस के एमपीज के ऐवान में एहतजाज की हिमायत करें। कविता ने यह भी कहा कि एक मुल्क में धान की खरीदारी के लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया 2 अप्रैल को शहर हैदराबाद की जीनोम वैली में नेशनल एनिमल रिजर्व फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च मरकज का इफ्तिताह अंजाम देंगे। जी किशन रेड्डी ने बताया कि शहर हैदराबाद जो पहले से ही मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाली कई तहकीकी व तरक्याती इदारों का मरकज बना हुआ है, उसमें एक और इजाफा हो जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि शहर के तिब्बी, सेहत और दवासाजी के तहकीकी इदारों में मौजू माहौल पाया जाता है। रियासत तेलंगाना में 12 जून को मुनाकिद होने वाले टेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का आगाज हो चुका है। 3 दिन के अंदर 12 अफराद ने टेट इम्तिहान में शरीक होने के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर दी हैं। 26 मार्च से दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है और ये 12 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान टेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल में उम्मीदवारों से पुराना हॉल टिकट नंबर पूछा जा रहा है, जिसके सबब तुलबा को दुश्वारियां पेश आने की इतलात मिली हैं। इस बात की इतला मिलने पर टेट कन्वीनर ने 2011 से 2017 तक मुनाकिद किए गए 6 टेट इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के हॉल टिकट वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं ताकि उम्मीदवारों को सहूलत हासिल हो सके और वो बिना किसी रुकावट के अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सके। वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर आला केसीआर की सिताइश करते हुए कहा है कि दलित बंधु एक माली मदद नहीं है, बल्कि केसीआर की जानिब से दलितों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है। हरीश राव का कहना है कि रियासत के दलितों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए केसीआर हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वजीर सेहत के मुताबिक हुकूमत ने अस्पतालों में दलित बरदरी के लिए रिजर्वेशन अलॉट किया, उनकी भलाई के लिए मेडिकल शॉप्स भी कायम किए। अस्पतालों में सैनिटेशन के चार्जेस बढ़ाने की वजीर सेहत ने इतला देते हुए कहा कि ये फैसला अवाम की फलाह व बहबूद के लिए लिया गया है। टॉलीवुड अदाकार व बीजेपी रहनुमा विजय शांति ने वजीर आला केसीआर पर तनकीद की है और कहा है कि केसीआर हुकूमत गरीबों और ज़ईफों को आसरा पेंशन फराहम करने में मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुकी है। विजय शांति ने कहा कि केसीआर वादे करने में माहिर हैं, लेकिन वो वादों को पूरा करना नहीं जानते। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1 अप्रैल से आसरा पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फराहम करने के वादे की याद दहानी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल करीब आ चुकी है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं किए गए। भूवनगिरी के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने धान की खरीदारी और खाद की कीमतों में किए गए इजाफे से मुताल्लिक वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना किया है। एमपी कोमटी रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर जोर दिया है कि वो धान की खरीदारी के मसले पर किसानों के साथ सियासत न करे। उनका कहना है कि किसान धान की खरीदारी पर हुकूमत के रवैये को लेकर कशमकश में मुब्तला हैं। कांग्रेस एमपी ने खाद की कीमतें बढ़ाने के इक़दाम को गलत बताया है। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर दिए जा रहे डिस्काउंट के खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। 31 मार्च को ये रियायत खत्म कर दी जाएगी। वाज़ेह के पहले ही जॉइंट सीपी ट्रैफिक रंगनाथ ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस मामले में तारीखों में तौसी करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने गाड़ी मालिकीन को 31 मार्च तक इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए कहा था।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस डिस्काउंट की वजह से कई गाड़ी रानों को भारी चालानात से राहत मिली है, ताहम ये स्कीम 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने IPS ऑफिसर उमेश चंद्रा की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया है। आपको बता दें कि 1991 बैच के IPS ऑफिसर उमेश चंद्रा को 4 सितंबर 1999 में नक्सलाइट्स ने कत्ल कर दिया था। CP हैदराबाद CV आनंद ने 90 के दहे में नक्सल सरगर्मियों को रोकने में उमेश चंद्रा की जानिब से किए गए इक़दामात को याद किया। CV आनंद ने बादशाह उमेश चंद्रा के वालिदैन से भी मुलाकात की। इस मौके पर ACP पंजागुट्टा और SR नगर SHO भी उनके हमरा मौजूद थे। శ్రీ ఉమేష్ చంద్ర గారి ఈరోజు జన్మదినం. దాదాపు 23 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నా సర్వీస్లో ఒక సంవత్సరం సీనియరే కాకుండా 1990 బ్యాచ్ ఆఫీసర్ కాకుండా దాని ముందు నుండి కూడా మంచి మిత్రులు, స్కూల్లో పబ్లిక్ స్కూల్లో 2 సంవత్సరాలు సీనియర్. रियासत तेलंगाना में पिछले चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया है, जिसके पेश नजर बरखी की तलब भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ट्रांसको जेनको के CMD प्रभाकर राव ने बताया है कि पीर की सपहर 3:54 पर तेलंगाना में 3857 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की गई, जो रियासत की तारीख में सबसे ज्यादा बरखी की तलब है। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले 13,742 मेगावाट बिजली की तलब थी, जो बढ़कर 13,857 हो गई है। हुकाम का कहना है कि ज़राअत, सनतों और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर से बरखी की मांग में इजाफा हो रहा है। हुकाम ने बताया कि मौजूदा हालात में 1 या 2 दिन में बरखी की तलब 14,000 मेगावाट तक बढ़ सकती है। हुकाम का कहना है कि 16,000 मेगावाट की तलब होने पर भी बिजली की सप्लाई में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पावर कंपनियां सार्फिन को मियारी बिजली फराहम करने के लिए मुसलसिल कोशा हैं। शहर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया है, जिसके तहत सड़कों पर रखी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। जॉइंट CP ट्रैफिक AV रंगनाथ के मुताबिक सड़कों पर रखी सैकड़ों गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन्स के जरिए उठाकर ग्राउंड्स में मुंतकिल कर दिया है। जॉइंट CP ने बताया कि 15 दिन पहले सड़कों पर रखी गाड़ियों पर नोटिस लगा दी गई थी और मालिकान को उन गाड़ियों को हटाने के लिए कहा गया था, क्योंकि उन गाड़ियों के सबब ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पेश आ रही थी। CP ने कहा कि अगर गाड़ियों के मालिकान उन गाड़ियों को लेने के लिए नहीं आते हैं तो हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट के सेक्शन 39B के तहत उन गाड़ियों को हराज कर दिया जाएगा। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग और बोलाराम पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने वाले 2 और मंशियात खरीदने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बोलाराम पुलिस हदूद के इलाके अमुगुड़े में इन अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1040 ग्राम हैश ऑयल, 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, 1500 रुपये पर मुश्तमिल नगद रकम बरामद कर ली है। DCP नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। महकमा पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो मंशियात से पाक शहर बनाने के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें और अपने आसपास मंशियात की खरीदो फरोख्त या मंशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक किसी भी किस्म के वाक़े की फौरी पुलिस को इतला दे। महकमा पुलिस ने वालिदैन से खुसूसी अपील की है कि वो अपने बच्चों को मंशियात की लत से महफूज रखें और अपने नौजवान लड़के और लड़कियों पर खुसूसी नजर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज इंडिया। हैदराबाद में बैंक के अमले की लापरवाही के नतीजे में एक शख्स ने 18 घंटे लॉकर रूम में गुजार दिए। ये वाकया जुबली हिल्स यूनियन बैंक में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 84 साल कृष्णा रेड्डी नामी ताजिर, जो जुबली हिल्स के साकिन बताए गए हैं, पीर की शाम 4:20 पर बैंक के लॉकर से कुछ निकालने के लिए जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब वाक़ यूनियन बैंक गए। जब कृष्णा रेड्डी लॉकर रूम के अंदर थे तो अमले ने बिना देखे लॉकर रूम बंद कर दिया, जिसकी वजह से 84 साल ज़ईफ शख्स को
रात लॉकर रूम में गुजारनी पड़ी। कृष्णा रेड्डी के अहले खाना के घर न पहुंचने पर दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो पता चला कि कृष्णा रेड्डी बैंक के लॉकर रूम में मौजूद हैं। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।